वृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। इसको थोड़ा कम कर दो पंखा को ना। पंखा कम करो। कल हम लोग श्रवण किया था नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियुलुखलाब्धवमानम परामृष्टमत्यंत तत्तुदृत्य गोप्या। भगवान असमोर्ध तत्व है, ना कोई उनके बराबर है और ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। बोलते हैं जो 6 प्रकार के भग है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण है वे भगवान है। और वे स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण है। योगी जन हजारों वर्ष तक योग का अवलंबन करके जिस भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञानी जन अगाध ज्ञान के सागर में डूबते रहने पर भी वे भगवान के चरणों की नख के एक कणा की किरणों की महिमा को वर्णन करने में भी असमर्थ है। ऐसे जो भगवान है वे प्रेम के वशीभूत होकर के अपने भक्त के अधीनता को स्वीकार करते हैं। अरे जिनके एक
दृष्टिपात करने मात्र से अतल सहित सप्त समुद्र हिलने डोलने लग जाती है, कांपने लग जाती है। वे भगवान यशोदा मैया के डर से आज अश्रुपात कर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो वे सर्वशक्तिमान भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ यशोदा मैया को पकड़ी हुई है, पकड़े हैं और स्तनपान कर रहे हैं। 10 सहस्र हाथी का बल रखने वाली पुतना वे बाल कृष्ण लाल को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ भी छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं छुड़ा पाती। और आज माता यशोदा अपनी एक हाथ से लाला के कमर को पकड़ करके अपने से अलग कर देते हैं, छुड़ा देते हैं, छिड़क करके गोद से उतार करके पास में बिठा करके मैया वो उबलती हुई दूध की रक्षा करने के लिए धावित होती है। देखो, एक तो श्री कृष्ण का माता के प्रति प्रेम है और यशोदा मैया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, दोनों का प्रेम है। लेकिन अपने प्रेम के सामने यशोदा मैया के प्रेम के सामने श्री कृष्ण का प्रेम यहाँ संकुचित हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम की अपेक्षा यशोदा मैया का प्रेम का आधिक्यता है। बोलते और जिस प्रेम के वशीभूत वे प्रेमाधिपति श्री कृष्ण है, वे यशोदा मैया के प्रेम से वशीभूत है। बोलते इसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी प्रेम के सामने मेरे सर्वशक्तिमान भगवान की शक्तिमत्ता, उनके समस्त ऐश्वर्य की शक्ति यहां पराजित हो जाती है। देखो, ये ब्रज में ऐसे नहीं कि ब्रज में ऐश्वर्य की प्रकाशित नहीं हुआ है, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्रकाशित इस ब्रज में हुआ है। ब्रज में जितने ऐश्वर्य की प्रकाशित हुआ है उतना ऐश्वर्य तो प्रकाशित भगवान गोलोक में भी नहीं करते हैं। ऐसा 6 दिन का छोटा सा बच्चा, 6 कोस परिमित लंबा पुतना, इतना विशाल चूड़ा, 6 कोस लंबा है पुतना, 6 दिन का बच्चा उसका कांड कर दिया। 7 साल का बच्चा श्री कृष्ण अपने इस कनिष्ठ अंगुली में 7 कोस परिमित गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात तक उठा के रखा था। कितना ऐश्वर्य है। अरे जो कालिय हलत के ऊपर से अगर कोई पंछी उड़ जाता तो इतना विषाक्त वो हलत का पानी, उसका गैस, कि उड़ता हुआ पंछी भी जहर के कारण गिर के मर जाता। उसके आजू बाजू में अगर कोई वृक्ष है वो भी खत्म हो जाता। वो तो जो कदम्ब वृक्ष पे कन्हैया चढ़ करके वो गेंद लेने के लिए गए थे, वो कदम्ब के वृक्ष पे वहां गरुड़ जी अमृत लेकर के बैठे थे। लेकिन इसलिए अमृत का स्पर्श होने के कारण वे कदम्ब का वृक्ष कालिया के जहर से भी कुछ नहीं हुआ। तो उस कालिया इतना शक्तिशाली, इतना जहरीला, और बोलते हैं जिसका 1000 फन है, ऐसे कालिया को दमन करना कितना ऐश्वर्य का प्रकाशन है, हैं? इसलिए ब्रज में भगवान का जितने ऐश्वर्य है
उसका परिपूर्णता के रूप में प्रकाशित हुआ है। लेकिन ब्रज लीला के अतल माधुर्य के सागर में वे किस कोना में खो जाता है, किस कोने में डूब जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब ब्रज का माधुर्य उस परिपूर्ण रूप से प्रकाशित ऐश्वर्य को भी अपने अंदर समा लेती है, अपने अंदर क्रोडीभूत कर लेता है। मैया क्या करती है, झट करके जा करके उस उबलती हुई दूध में ठंडी जल का छींटे दे करके उस दूध को सांत्वना देती है। क्या सांत्वना देती है कि अभी तुमको श्री कृष्ण सेवा में मैं नियुक्त कर रही हूं, तुम इस प्रकार से हतभागी हो करके अपने प्राण को मत त्याग। प्राण त्याग करने का जो संकल्प लेकर के तुम चेष्टा कर रही है, उस चेष्टा को छोड़ दे। इधर कन्हैया भैया क्रोध से तिलमिला उठे हैं, इतना क्रोध से तिलमिला उठे हैं कि आजू बाजू में देखते हैं कि उनके पास में एक लोढ़ा रखा हुआ था। वो लोढ़े को उठा करके क्या करते हैं, उस मटकी में मारते हैं। फलस्वरूप मटकी छेद हो जाता है और मटकी के अंदर में तो दुग्ध है, दही है। किस प्रकार के दही? मंथन किया हुआ दही। मंथन किया हुआ दही कितना तरल होता है ना। जैसे ही मटका फूटता है, वो दही, तरल दही इतना स्पीड में, इतना शीघ्रता से वहां से प्रवाहित हो रहा है कि श्री कृष्ण उस प्रवाहित दही के धारा को देखते देखते मग्न हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या चीज निकल रहा है। बस वो प्रवाहित होने के धारा को देख के वो उसमें डूब गए। लेकिन जैसे ही मैया का ध्यान आता है, वो तो डर जाते हैं, सोचते हैं मैं अवश्य कुछ ना कुछ गलत काम किया है, कुछ अपराध किया है, इसलिए वे डर के घर के अंदर घुस जाते हैं। उधर से यशोदा मैया दूत को सांत्वना देकर के वापिस आ रही है, लेकिन कन्हैया उस घर के अंदर में प्रवेश तो कर जाते हैं और घर के अंदर में छीके में रखा हुआ जो माखन है उसको देख करके उनका तो मन ललचा गया है। अब भैया किसी ना किसी प्रकार से ये मटका तक पहुंचना है। पास में उल्टा क्या हुआ, एक उखल रखा हुआ था। वो खुद उखल को उल्टा करके चढ़ने में सामर्थ्य नहीं है, उल्टा करके रखा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर चढ़ गए और मटकी में जो माखन रखा हुआ था उसको खाने लगे। और कन्हैया का दर्शन करने के लिए सुबह से ही कौवे बंदर मैया के महल के आजू बाजू में आकर के अपनी अपनी सुर तान छोड़ने लगते हैं। और जैसे ही कन्हैया का दर्शन होता है, बस आनंद के मारे उसका गुणगान करते करते उसका पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि कन्हैया का पीछे पीछे जाने से उनका फायदा है। उनको खाने पीने ढूंढने का कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है, कन्हैया सबका पेट भर देता है। आज तो दूसरे के घर में जाना नहीं है, इसलिए सब मैया के महल के चारों ओर घूम रहे हैं। तो उस मटके में रखे हुए माखन श्री बाल कृष्ण स्वयं तो खा रहे हैं और जितने कौवे और बंदर थे उनको भी खिला रहे हैं। उधर से मैया वापिस आकर के देखती है दही का मटकी फूटा पड़ा है और वो जितने भी दही था वो सब बह चुकी है। और मैया समझ गई कि ये करतूत किसका है। आजू बाजू में मैया देखती है, नहीं दिखते उनके सपूत,
अपने सपूत की करतूत को देख करके मैया समझ गई कि ये किधर गया है। देखो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये लीला वर्णन है और वहाँ पर ये श्लोक के भावार्थ में विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद एक सुंदर बात बताते हैं। यद्यपि कोई मटकी को पत्थर मारा जाए तो आवाज आता है ना, फूटने का आवाज आता है, लेकिन कन्हैया किस चतुराई से मटकी पे वो लोढ़े मारा है, कोई आवाज नहीं आया। अच्छा, मैया कन्हैया को बाजूबंद, गले में हार, ये सब अलंकार पहना के रखी है। अभी क्या होता है, कुछ शरीर का अंग प्रत्यंग इधर उधर होने से अलंकार का भी आवाज आना चाहिए, लेकिन कन्हैया के शरीर में जो अलंकार है, आभूषण है, उसका भी कोई आवाज नहीं। और तो और भैया छोटा बच्चा है, ओखली पे बड़े प्रयास करके चढ़ता है, चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आवाज होना चाहिए, वो भी आवाज नहीं हुआ है। मतलब वे छोटे से लाला कितनी चतुराई से ये सब कांड कर रहा है, ये सब लीला कर रहा है। देखो, तो मैया समझ गई कि ये सब कार्य जो है, करतूत जो है, मेरे सपूत की ही है। अभी दही के ऊपर चल चल के कन्हैया गए हैं, तो उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों की छाप दही में पड़ा हुआ है और वो पैरों के छाप धीरे धीरे उस घर की ओर गया है। और मैया के घर की माखन की सुगंध तो क्या बताएं, मैया के नाकों में उस माखन की सुगंध भी आ गया। मैया समझ गया कि मेरे लाला इस घर के अंदर में अवश्य है। झांक करके मैया देखती है कि श्री कृष्ण ओखली पर चढ़े हुए हैं और वे माखन चुरा रहे हैं, खा रहे हैं, बंदर को खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं। तब मैया क्या करती है, हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर के अपने सपूत को दंड देने के लिए वे दबे पांव जा रही है। जैसे बिल्ली धीरे धीरे दबे पांव जाती ना, ऐसे मैया बिल्ली के मापी दबे पांव उस घर की ओर प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही मैया ने घर के द्वार पे पैर रखा, ऐसे ही कन्हैया को कौओं ने इशारा कर दिया। वो अपनी भाषा में बोल रहे, कौआ कौए, अरे कन्हैया देख पीछे, देख पीछे पीछे। बंदर क्या करे, बंदर ने आगे जा करके फिर वापिस आ जाए, फिर आगे जाके वापिस आ जाए। मतलब कन्हैया को दिखा रहे कि पीछे देख, तेरे पीछे कौन आ रहा है। वे तो इशारा करके भाग गए और कन्हैया समझ गया कि भाई मेरे मंडली भाग गया, मतलब कुछ ना कुछ विपत्ति है पीछे में, इसलिए पीछे को मोड़े नहीं, झट करके उखल से कूद करके कन्हैया भाग गए। मैया के जो बड़दांड है, जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग में कन्हैया दौड़ रहे हैं और मैया भी उस राजमार्ग पे अपने लाला का पीछा करते करते दौड़ रही है। अरे यही लीला को देखने के लिए तो इतने दिनों से गोपियों की उलाहना सुनना पड़ता था। समस्त गोपियां यशोदा मैया और कन्हैया की इस लीला का देखने का अभिलाषी होकर के वे नित्य प्रति मैया के पास जाकर के उलाहना देते थे। संपूर्ण ब्रज आज अपने घर के अंदर से बाहर आकर के दांड में खड़े हुए, द्वार पे खड़े हुए देख रहे हैं। बोलते हैं जिन बंदर, कौए, मृग, पशु पक्षी नित्य प्रति कन्हैया को घर से लेने के लिए, जंगल से लेने के लिए घर की ओर आते हैं, वे भी ऊपर में देख रहे हैं।
वे बंदर वे कन्हैया के साथ भाग रहे साथ साथ में, ऐसे सोच करके कन्हैया हम तेरे साथ है, अरे हमारे साथ तू भाग, देखना मैया तुम्हें कभी ना पकड़ पाएगो। मोर आ गए, मोर भी अपने कलरव से कह रहे हैं अरे कन्हैया तू चिंता मत कर, हम अपने पंच पंख को बड़ा करके मैया के सामने ओझल कर देंगे, इसलिए मैया तुमको पकड़ ना पावेगो। तो ये नटखट के जितना भी बंधु बांधव है, कौन है? ये बंदर, कौवे, पशु पक्षी, हिरनी, हिरन है, ये सब आज यहाँ आ गए हैं और सब कन्हैया को सहायता कर रहे हैं भागने में। भाग कन्हैया भाग। मैया भी इस प्रकार अपनी स्थूल श्यामल अंगों में रेशमी वस्त्र धारण करके दौड़ रही है और वे रेशमी वस्त्र फहरा रही है। मैया के केस में बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प गुथे हुए थे और मैया जैसे ही द्रुत गति से दौड़ने लगती है, उनके बेणी से वे पुष्प गिरने लगते। वे पुष्प गिरते गिरते मैया को कह रहे, अरे मैया तू अकेली नहीं है, हम भी तेरे साथ में है, देख तू जैसे दौड़ रही है हम भी गिरते गिरते तुम्हारे साथ ही दौड़ रहे हैं, तुम झट से पकड़ लेना कन्हैया को, हम तुम्हारे साथ देंगे। अभी कृष्ण के गति से मैया के दौड़ने की गति कुछ अधिक ही तीव्र है, इसलिए उसी तीव्र गति से मैया ने भाग करके श्री कृष्ण के पीठ को, पीछे भाग को पकड़ लेती है, पकड़ लेती मैया। देखो, यदि श्री कृष्ण को पाना है, पाना चाहते हो, तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रेम से अधिक होना चाहिए, तब जाके श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, तब जाके श्री कृष्ण को वशीभूत किया जा सकता है। श्री कृष्ण तुम्हें जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक प्रेम तुम्हारा होना चाहिए, तब जाके वे वशीभूत होंगे। अब वो प्रेम भी किस प्रकार से? ऐश्वर्य भाव से नहीं। ऐश्वर्य भाव में तो प्रेम शिथिल हो जाती है। बोलते हैं लौकिक भाव से। लौकिक भाव मतलब एक सद्बंधु भाव से, जैसे अपने पति, अपने पुत्र, अपने सब कुछ, इस प्रकार भाव से। और ब्रजवासियों का जो प्रेम था, ब्रज गोपियों का जो प्रेम था, वो तो स्वाभाविक रूप से उनके स्वभाव में, स्वभाव ही प्रेम का स्वभाव है। स्वाभाविक प्रेम होने के कारण वहां श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों के वशीभूत रहते थे। बोलते हैं ऐश्वर्य मिश्रित जो प्रेम है उससे श्री कृष्ण को प्रसन्न तो कर सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम से श्री कृष्ण को कभी भी वशीभूत नहीं किया जा सकता है। अरे एक लौकिक सद्बंधु अपने पुत्र मान करके श्री कृष्ण को प्रेम करने के कारण तभी तो मैया शासन कर रही है, कान पकड़ करके डंडा दिखा करके डरा रही है। अगर भगवत बुद्धि होता, भगवान है, नारायण है, तो मैया कान पकड़ती, मैया डंडा दिखाती। लेकिन देखो, एक विचार करने वाली बात है, सभी जगह में, सभी स्थानों पे श्री कृष्ण सेव्य है, वे प्रभु है, वे प्रार्थ्य वस्तु है, वे इष्ट वस्तु है, सभी जगह पे, चाहे मथुरा में बोलो, चाहे द्वारिका में बोलो, सभी जगह पे। लेकिन ये ब्रज में ब्रजवासी जनों के मध्य में यहां वे सेव्य नहीं है, यहां वे सेवक है। यहां सेव्य ब्रजवासी जन है। देखो ना, वो क्या है, वो छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे इशारा करने पर उसको नचना पड़ता है, हैं? गोपियां अपने इच्छा के अनुसार
कन्हैया को नचाते हैं। और तो और भैया नंद बाबा की जो जूती है वो भी कन्हैया अपने सिर पे उठा करके लाते हैं। बाबा कहते रे अरे लाला कन्हैया नेक मेरे जूती लाइयो। कन्हैया जा करके वे जूती को बाबा के अपने सिर पे उठा करके बड़े प्रसन्नता से नाच नाच के ला के लेके आ रहे हैं। भगवान यहां पर अपनी भगवत्ता को भूल गए हैं। अरे भाई तुम भगवान हो और अपने भक्त के जूती को सिर पे उठा करके लेके आ रहे हो, ये कैसा भगवान है? अरे भैया तुम भगवान हो और अपने ये ग्वाल बालों की झूठा खा रहे हो हैं? तुम भगवान हो और ये साधारण ग्वालों को अपने पीठ पे कंधे पे चढ़ा रहे हो, ये कैसा भगवान है? बोलते हैं कि जोगमाया के द्वारा भगवान अपनी भगवत्ता को यहां पर भूल गए हैं और यहां ब्रज में वे कन्हैया एक मनुष्य के माती नरबत लीला कर रहे हैं। और यही जो नरबत लीला है ये सर्वश्रेष्ठ लीला है। कृष्णेर जतेक लीला तार मध्य नर लीला नर बपू, ऐसा वहां वर्णन है। ये सर्वश्रेष्ठ लीला है और ये जो नरबत लीला है यही तो माधुर्यमय लीला है। श्री कृष्ण के ये ब्रज के लीला ये ऐश्वर्य से परिपूर्णतम है, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम के सामने श्री कृष्ण का ऐश्वर्य यहां शिथिल हो जाता है। वरम उन ब्रजवासियों के प्रेम के कारण श्री कृष्ण भी यहां नवीन नवीन रूप से नवीनीकरण रूप से मधुर से सुमधुर उन भक्तों के उन ब्रजवासियों के प्रेम का आस्वादन करते हैं। और वे ब्रजवासी गण भी, वे शुद्ध भक्त गण भी अनेक भाव से अनेक प्रकार से भावित होकर के वे श्री कृष्ण को मधुर रस का आस्वादन कराने में समर्थ होते हैं। वास्तव में यही तो ब्रज प्रेम की वैशिष्ट्य है। इसलिए साधक को भी इस प्रकार का साधन करना चाहिए, इस प्रकार का भजन करना चाहिए जिसको देख करके श्री कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो जाए। ऐसा द्रवित कि वे और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर पाए और अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करके अपने भक्त को गले लगाने के लिए, अपने भक्त को नित्य अपने सभा में नियोजित करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं उत्कंठित होकर के भागे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि वहां कहते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमामि, वे अपने स्तोत्र के प्रारंभ में अपने अभिष्ट पूर्ति के लिए सत्यव्रत मुनि अपने इष्ट देव की यहां स्तुति कर रहे हैं, मंगलाचरण रूप स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे? नमामीश्वरम। नमामि, कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ये मंगलाचरण को 3 प्रकार में वर्णन किया है। एक तो नमस्कार रूप से, दूसरा वस्तु निर्देश रूप से और तीसरा आशीर्वादात्मक रूप से। लेकिन यहां पर सत्यव्रती मुनि ने बोलते हैं कि दासत्व के कैंकर्य के पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए वे शरणागत होकर के नमस्कार करते हुए वस्तु निर्देश रूपी जो मंगलाचरण कर रहे हैं। कौन सी वस्तु को निर्देश कर रहे हैं? ईश्वरम नमामि, नमामीश्वरम। वे ईश्वर को निर्देश कर रहे हैं। कौन से ईश्वर को? बोलते हैं जो सभी ईश्वरों के भी परमेश्वर है, जो सभी कारणों के भी परम कारण है, जो सच्चिदानंदमय स्वरूप से आविष्ट है,
वे ईश्वर को। वहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया है कि एते चांस कलाहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिर व्याकुलम लोकम मृडयंती जुगे जुगे। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में वहां वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान का अनंत अवतार है, अनेक अवतार हुआ है, और अनेक अवतारों की कथा को उन्होंने द्वितीय स्कंद में वर्णन भी किया है। तो उनमें से कोई कोई करणाब्धिशायी महाविष्णु के अंश है, कोई कोई उनके आवेशावतार है। लेकिन ये जो अंशावतार है, शक्त्यावेश अवतार है, आवेशावतार है, मनमंतरावतार है, ये क्यों होता है? बोलते जब जब इस पृथ्वी पे असुरों की भार बढ़ जाता है, असुरों के द्वारा पृथ्वी उत्पीड़ित होती है, तो इस जगत की रक्षा के लिए युग युग में वे अंशावतार अवतरित होते हैं। करणाब्धिशायी महाविष्णु के अंशावतार। लेकिन ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान है, ये तमाम अवतारों के मूल है, वे आद्य पुरुष है, आदि पुरुष है। और जिन महाविष्णु से तमाम अवतार होता है, वे महाविष्णु भी ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंश है। हमारे संप्रदाय के जो आदि गुरु है कौन? ब्रह्मा जी ना, ब्रह्मा जी। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आदि गुरु ब्रह्मा जी वे कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। क्या कहते वहां ब्रह्मा जी? बोलते सत चित और आनंदमय विग्रह से आविष्ट जो श्री कृष्ण है वे सर्वेश्वरेश्वर है। वे नंदनंदन श्री कृष्ण वे उनका स्वयं रूप है। और बोलते जितने भी अवतार है सारी अवतार तत्वों के वे आदि कारण है। ऐसे कि सर्व कारणम कारणम, सभी कारणों के वे ही एकमात्र परम कारण है। तो वहां सत्यव्रत मुनि बताते हैं कि नमामि स्वरम, ये ईश्वर को यहां पर नमन कर रहे हैं। वे किस प्रकार है? बोलते सच्चिदानंद रूपम, बोलते वे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। किस प्रकार से? देखो जगत के तमाम जीव जगत, अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव जगत है, वे सब उस परमेश्वर को वंदना करते हैं। वे सबके मूलावतारी श्री कृष्ण का वंदना करते हैं। लेकिन यहाँ ब्रज में वे श्री कृष्ण यहाँ नंद बाबा का वंदना करते हैं, यशोदा मैया का वंदना करते हैं, नंद बाबा से ज्येष्ठ जो उनके भ्रातागण है उनका वंदना करते हैं, गुरुजनों का वंदना करते, स्वयं वंदना करते हैं। और तो और ये ब्रज में वे सर्वेश्वर सर्व कारणेश्वर, ईश्वरों के भी परमेश्वर वे भगवान अपनी सखाओं के साथ खेलते हैं। और खेल में यहाँ हार जाने पर ही वे आनंदित होते हैं। जितने से दुखी होते हैं अपने सखाओं से हारने में ही उनको खुशी है। उन सखाओं के झूठा खाने में, अपना झूठा उनको खिलाने में वे आनंदित होते हैं। और तो और गोपियां क्या करती हैं? चारों तरफ परिवेष्टित होकर के बैठ करके कन्हैया को बीच में बिठा करके अनेक प्रकार के वहां तत्व का बातें चलता है। लेकिन उन गोपियों के सभा में पराजित होने पर ही श्री कृष्ण अपना उसको सौभाग्य मानते हैं।
वे अपने भक्त से, अपनी परिकरों से, इन ब्रजवासी जनों से किसी भी प्रकार से जितना नहीं चाहते, उनसे अपने आप को श्रेष्ठ के रूप में वे जतना ही नहीं चाहते कि भैया मैं तुम सबका सेवक हूं, तुम सब ही मेरा सेव्य हो, ऐसा। इसलिए जहां प्रेम है वहां वे सेव्य भगवान भी सेवक बन जाते हैं। देखो, जब रासलीला होना था, कल रास पूर्णिमा था, वहां पर उन गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण को नहीं बुलाया था। श्री कृष्ण स्वयं बंसी की आवाज करके एक एक गोपियों का नाम ले ले करके वे सबको बुलाए हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण को नहीं बुलाया। बोलते वे श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन है, सतचिद आनंद से युक्त है, वे नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। वे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। अच्छा, सतचित आनंद, सत का मतलब है सत्ता। किस प्रकार के सत्ता? जो श्री कृष्ण के स्वाभाविक सत्ता है। क्या है वो? वे परम मनोहर है, नवकिशोर है, नटवर है। बोलते ये जो नवकिशोर नटवर स्वरूप है वे किस प्रकार का है? बोलते हैं द्वारिका में श्री कृष्ण चंद्र के जितना भी अधिक ऐश्वर्य का प्रकाशित क्यों ना हो, ये नटवर नवकिशोर नंदनंदन श्री कृष्ण के सामने वे द्वारिकाधीश फीके पड़ जाते हैं। अर्थात उस द्वारिकाधीश से भी अधिक सौंदर्यशाली ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। बोलते इन्हीं की सत्ता से सभी का सत्ता है, सभी अवतारों का सत्ता है, सभी ईश्वरों का सत्ता है, सभी जीव जगत का सत्ता है। भगवान को छोड़ करके कोई अपना सत्ता का प्रतिष्ठापन कर ही नहीं सकता है। वे सत्ता युक्त सच्चिदानंद चित, चित का मतलब होता है ज्ञान। जो ज्ञान की संबंध ज्ञान, जितना अधिक संबंध होगा वे संबंध के द्वारा ही भाव की प्रकाशित होता है। और कहते हैं, बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान का सार है भाव। जो भाव की धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव महाभाव के रूप में परिणत होता है। और ये महाभाव स्वरूपा कौन है? श्रीमती राधा रानी है, स्वयं श्री राधा जी है। इसलिए जब ये सत, चित और आनंद ये तीनों एक साथ मिलित होकर के प्रकाशित होते हैं, वे है सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राधाकांत है, श्री गोपिका कांत है, श्री गोकुलानंद है, श्री श्याम सुंदर है। वास्तव में यही विशुद्ध सत्व है। बल्कि समस्त रसों की जहां एकीभूत घनीभूत अवस्था है वे है सच्चिदानंद घन स्वरूप राधाकांत श्री मूर्ति है। लेकिन देखो, वे श्री कृष्ण वे सभी रसों के आश्रय विषय होते हुए भी यहां आश्रय के पीछे भागे भागे जा रहे हैं। वे रस स्वरूप है, वे रसो वे सह है, जिनसे रस की प्रकट होता है। जो रस के अगाध समुद्र है, वे विषय स्वरूप रस, उस स्वयं के रस को जानने के लिए, स्वयं के रस को आस्वादन करने के लिए वे आश्रय का आश्रय लेते हैं। किस प्रकार से? देखो, सभी प्रकार के रसों का आश्रय स्वरूप है श्रीमती राधा जी। और इसी राधा जी के
भाप और कांति को लेकर के इस कली युग में वे नंदनंदन श्री कृष्ण स्वयं सचिनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित होते हैं। क्यों अवतरित होते हैं? बोलते हैं अपनी उस 3 प्रकार के जो वांछा है, वो वांछा को पूर्ण करने के लिए, जानने के लिए भगवान अवतरित होते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में। कौन सी वांछा है वो? श्री राधा यहा प्रणय महिमा कीदृशवान यैव स्वाद्यो जनाद भूत मधुरिमा कीदृशवा मदीयः सौख्यंचास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी सचिगर्भ सिंधु हरिंदु। बोलते ये 3 भाव को जानने के लिए वे सचिदानंद घन मूर्ति राधाकांत यहाँ भक्त भाव लेकर के श्रीमती राधा जी के भाव और कांति को लेकर के इस कलियुग के पूर्व संध्या में अवतरित होते हैं। श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो, बोलते श्रीमती राधा रानी जो कि स्वरूप शक्ति के द्वारा परिवेष्टित है, उन राधा जी के जो अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम की महिमा कैसी है, उसको जानने के लिए श्रीमती राधा जी जिस माधुर्य का आस्वादन करती है, बोलते हैं वो मेरे स्वयं के माधुर्य कैसी है, वे स्वयं नहीं जानते अपना रूप कैसा है, और कहते हैं मेरे माधुर्य को, मेरे माधुरिमा को अनुभूति करके श्रीमती राधिका जी को कौन सी सुख प्राप्त होती है। बोलते ये तीनों वस्तु को जानने के लिए वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण स्वयं यहां अवतरित होते हैं। इसलिए वहां सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। अच्छा, भगवान का रूप इतना सुंदर है, भगवान के रूप माधुरी का वर्णन श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पे है। भगवान का ऐसा अद्भुत चमत्कृत रूप है, श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से 3 स्थानों पर संपूर्ण रूप का वर्णन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी जी उसको वर्णन करते हैं। एक तो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने स्तव के प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं कि उनका रूप कैसा है। नौमिध्यते अभ्र वपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम समर्पित छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। क्या रूप का वर्णन करते हैं देखो। नौमिध्यते अभ्र वपुषे तड़िदंबराय, कि हे भगवान, हे प्रभु, ये सारे विश्व ब्रह्मांड में केवल आप ही एकमात्र स्तुति के योग्य हो। वो कैसे है? ब्रजेंद्र नंदन। कैसा रूप है? बोलते हैं नैविध्यते अभ्र वपुषे तड़िदंबराय, जो नवजलधर है, मेघ, अभी नया नया बादल उठा हुआ है, और वो जिस प्रकार से श्यामल वर्ण की होती है, ऐसी श्यामल वर्ण स्वरूप अपने श्रीअंग पे बोलते विद्युत की भांति पीतांबर फहरा रहा है। जिस प्रकार से श्याम मेघ में, काले बादल में, काले बादल तो अलग है, श्याम मेघ में जब विद्युत का फैलता है, शोभा होती है, एक अद्भुत शोभा होती है, ऐसे ही श्याम वपु में पीतांबर धारण करने के कारण श्री कृष्ण के पीतांबर की शोभा भी बड़े अद्भुत दिखाई दे रहा है। और ब्रह्मा जी वहां वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, आपके कानों में कुंडल झलमला रहे हैं। किस प्रकार के कुंडल? मकराकृति कुंडल। और साथ साथ आपके शीश पर मयूर पीछ धारण करने के कारण आपके मुख मंडल की जो छटा है इस प्रकार व्याप्त हो रहा है कि उस छटा को हमेशा निहारते ही रहूं, और उस निहारते निहारते कभी मन वहां से हटे ही नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण देखो किस प्रकार का माला पहनते हैं।
बनफूल माला। बनफूल माला मतलब होता है वन के अनेक प्रकार के पत्रों से, पुष्पों से गुथा हुआ जो माला है, वे पहने हुए हैं। और बगल में बेंत है और सिंगा है, और उनके कमर में, कमर के फेंट में वो बेड़ियों को घुसा करके रखे, बंसी को घुसा करके बड़े शोभा पा रहा है। ब्रह्मा जी कौन से स्वरूप को देखे कि इस प्रकार त्रिभंग भंगिमा रूप में श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार अलंकार से, वन्य युक्त अलंकार से सुसज्जित होकर के अपने सखा के कंधे पे एक हाथ रखे हुए हैं, और एक हाथ में वे भात हैं, भात लेकर के, दही भात लेकर के उसको खा रहे हैं कि हे प्रभु, आपके इसी स्वरूप को देख करके मैं मोहित हो गया था हैं, और मैं अपने स्थिति को भूल करके आपके ऊपर परीक्षा लेने के लिए गया था, लेकिन आपने कृपा करने के कारण आपके इसी स्वरूप में अभी मैं मोहित हुआ हूं, और इस प्रकार से मोहित हुआ हूं कि वहां से मेरा नजर हट ही नहीं रहा है। बोलते प्रभु, इस व्रज में आपके सुकोमल सुलक्षण शंख चक्र से युक्त आपके जो पदार बिंद है, उस पदार बिंदों के चिन्हों से ये ब्रज की भूमि अलंकृत हुई है। बस प्रभु, आपके उस अलंकृत पदांकित भूमि सदृश इस ब्रज के रच रच को, कण कण को नमस्कार करते हुए मैं उसी में समा जाना चाहता हूं। ऐसा ब्रह्मा जी भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। वहां पर ब्राह्मण पत्नियां, वे द्विज पत्नियां भी भगवान के रूप का बड़े सुंदर वर्णन करते हैं कि श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह्य धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रताम से विन्यस्त हस्त मतिरेण धुनाम अब्जम कर्णोत्पलालोक कपोल मुखाब्ज हासम। देखो, ब्राह्मण पत्नियां वे रूप का वर्णन कर रहे हैं जो रूप को आज सत्यव्रत मुनि प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, कैसा रूप है वे, सच्चिदानंद घन स्वरूप में कैसा रूप है, उसको वे द्विज पत्नियां वर्णन करते कहती हैं कि श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल बर्ह्य, कि नवजलधर के समान श्यामली जिनकी अंग कांति है, उनके शरीर की कांति है, और उस पर सोने के आभा को भी पराभूत करते हुए पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में बलमाला लटक हुआ है, मस्तक पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है, अंग अंग में वन के पुष्पों के केसरों के द्वारा, सखाओं के द्वारा अंकित अनेक प्रकार के चित्र विचित्र से उनके श्री अंग सुशोभित हो रही है। सखाओं का यही काम है, बछड़ों को तो छोड़ देते हैं, वो तो अपने काम करते रहते हैं, और सभी सखा लग जाते हैं। कोई पत्र लाता है, कोई पुष्प लाता है, कोई माला बनाता है, कोई उन पुष्प के अनेक प्रकार के रंग बिरंगे केसरों को एकत्रित करके उन केसरों के द्वारा लाला के गालों पे, अंग अंग पे कोई तितली बना रहा है, कोई फूल बना रहा है, कोई कुछ कुछ बनाते रहते हैं। बस बोलते वो सब चित्रकारी के द्वारा आपका श्रीअंग अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। तो वहां पर द्विज पत्नियां देखती है कि कन्हैया का जो नजर है बड़े तिरछा नजर है, और सखा के कंधे पे हाथ रख करके दूसरे हाथ में वे एक लीला कमल के फूल को लेकर के इसे नचा रहे हैं। नचाते वे इशारा कर रहे हैं कि तुम सब आकर के मेरे सेवा करो, अर्थात मैं अत्यंत क्षुधार्त हूं, और तुम्हारे प्रेम रूपी जो भोजन है उसको ग्रहण करने के लिए मैं उत्कंठित हूं, आतुर हूं। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों के प्रेम को पाने के लिए उत्कंठित आतुर होते हैं, उसी प्रकार अपना प्रेम देने के लिए भगवान को भी भक्त के हृदय में आतुरता होना चाहिए।
बोलते सत्यव्रत मुनि जिस दृश्य को देख करके वर्णन कर रहे हैं, ठीक उसी दृश्य को यहाँ द्विज पत्नियां कि उस मकराकुटी कुंडल कन्हैया के कानों में सुशोभित होकर के उनके कपलों पर स्पर्श कर रही है, उनके कपलों को चुम्बन कर रही है, और उन कुंडलों के चुम्बन से श्री कृष्ण के मुखमंडल इस प्रकार प्रफुल्लित हो रहा है, और उस प्रफुल्लित मुखमंडल को देख करके सारा संसार निहाल हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी जी ने और एक जगह में वर्णन किया, वेणु गीत के प्रसंग में, गोपियों के हृदय में, उसको बंद करो ना दरवाजा, ऐसे समय तो हो गया, श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वहां गोपियां वर्णन करती है कि बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्त्या च मालाम् रंध्नान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। आहा, क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या माधुरिमा है, क्या मधुर रस से अपलायित है श्री कृष्ण चंद्र के रूप। लेकिन ऐसे रूप को श्रवण करने के लिए, अनुभव करने के लिए समय की आवश्यकता है। और आज ठाकुर जी का आरती का समय हो गया, इसलिए काल इस रूप को पान करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।